Hello, Bache, good evening. So, this is the lecture 2 today of the topic application of inverse of the function. In my earlier classes, we have introduced what is inverse of the function. Last class में हमने बताया था f इनवर्स x कैसे निकालते हैं. सिंपल से एक बात जान लो बच्चे, इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव. इनवर्स एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव. इनवर्स हमेशा यूनिक होता है बच्चा, ध्यान देना, बट अपने डिफाइंड डोमेन में. इनवर्स इज यूनिक. इनवर्स बोलते हैं यूनिक होता है बट अपने डिफाइंड डोमेन में. इनवर्स एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव. इनवर्स इज एफ इनवर्स इज यूनिक इन इट्स डोमेन. अपने डोमेन में यूनिक होता है बच्चे, सही है ना. और डोमेन नहीं बोलेंगे तो भी डोमेन उसकी बात होती है अपने डोमेन में. अब देख बच्चा, मैं यहाँ क्या करूँगा, एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ बच्चा. मान लो ऐसे लिखोगे आप, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ. इफ एफ एक्स बी इनवर्स ऑफ जी एक्स. अगर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे, इसका मीनिंग निकलेगा फंक्शन ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स. और आप बोलोगे सर नहीं सर, मैं तो ऐसा लिखूंगा जी ऑफ एफ एक्स दिस इक्वल्स टू एक्स. दोनों एक ही बात है बच्चा, ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे. अब डिपेंड करता है डाटा किस में गिवन है. डाटा एफ एक्स में गिवन है तो ये लिख देना, डाटा जी एक्स में गिवन है तो ये लिख देना बच्चे. अब यहाँ से फिर से लिखता हूँ बच्चे, इफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू जी एक्स. इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे, अब यहाँ से लिख सकते हो आप फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स एक्स दिस वन. ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना. ये कैंसिल आउट बच्चा, दिस बिकम्स एक्स. ये अपने पास हो गया एक्स, ठीक है ना. अगर फिर से लिखोगे इफ जी इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, तो अब क्या करो बच्चा, तो जी ऑफ एफ एक्स दिस इक्वल्स टू एक्स. ये जो चला जाएगा राइट में, इसकी बात करते हो तो ये राइट में जाएगा, तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया दिस इक्वल्स टू एक्स, वेयर जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स और इनवर्स एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स. अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखो बच्चा, अगर आपके पास क्वेश्चन में रहेगा एफ ऑफ जी एक्स दिस इक्वल्स टू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप. डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं ना आप, इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1. सो एफ डैश जी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई जी डैश एक्स. सही है. नेक्स्ट देखो बच्चे, इसको फिर से देखेंगे, इसको फिर से देखो बच्चे क्या करने का. अगेन जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी डैश क्या होगा बच्चे, डिफ्रेंशिएशन होता है जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश का, एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स का हो गया 1. तो जी डैश एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स. सही है. इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल ना. अब क्वेश्चन में यूज करेंगे बच्चा. अब सिंपल सी बात देखो, एक चीज देखना क्या, इफ ए फंक्शन if fx is increasing, this implies that f inverse x must be increasing. If fx is decreasing, if fx is decreasing, this implies that f inverse x must be decreasing. सही है ना. अब एक बात देखो बच्चे क्या करना, और यहाँ से if fx is odd function, this implies that f inverse x must be odd. एफ इनवर्स एक्स भी ऑड होगा, ये ध्यान रखने का है, ठीक है बच्चा. एफ एक्स अगर ऑड है बच्चे तो एफ इनवर्स एक्स भी ऑड होगा. आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट देखूँ मैं, ये कंडीशन आ गया. अब क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इज इट ओके टू ऑल, बच्चे. जयदीप
निहारिका सही है बच्चा, शिवानी, अर्चना भारती, इज इट ओके। अब क्वेश्चन आओ बच्चे, अब क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ से देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया, ये क्वेश्चन है बच्चा। देख बच्चे क्वेश्चन में क्या बोलो आपने, क्वेश्चन में अपने पास देखो बच्चे क्या है अपने क्वेश्चन में, देखोगे क्या करोगे, एफ एक्स का वैल्यू बच्चे क्या अपने पास है, ये हमारे पास एफ एक्स है बच्चा, ये अपने पास एफ एक्स हो गया दिस वन। अब यहाँ से देख बच्चे F1 F2 F-1 लोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, एफ एक्स है, F-x करोगे तो ये ऑड फंक्शन है बच्चा, ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो माइनस में log ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये भी हो गया माइनस में log ऑफ 27 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 27 प्लस एक्स क्यूब। ये हो गया बच्चे ऑड फंक्शन में नेगेटिव हो जाता है, हाँ या ना, और में नेगेटिव होता है बच्चे, हाँ या ना। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, इसको ऐड कर बच्चा, ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 0। तो देख बच्चे अब यहाँ पे मुझे F1 चाहिए, 1 रखोगे तो एफ माइनस 1, ये 0 हो गया बच्चा। F2 रखोगे, F2 F माइनस 2, ये भी 0 हो गया बच्चा। F0 की बात करोगे तो F0 हमेशा ऑड फंक्शन, हमेशा ओरिजिन से सिमेट्रिक होता है, सो F0 ऑलवेज 0 रख के देख लो, F0 एक 0 दोगे तो log 1 0, यहाँ भी 0 हो गया बच्चा। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपने पास है, देखो तो क्वेश्चन क्या बच्चे, ये अपने पास क्वेश्चन है बच्चा। अब इसकी बात करोगे, यहाँ से क्वेश्चन लाया गया दिस वन। अब देख बच्चा ये कंडीशन क्या हुआ, दिस 0, दिस 0, ये 0 है, ये 0 है, ये तो पहले से 0 है बच्चा, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया लड्डू, फंक्शन ऑफ 1 प्लस फंक्शन ऑफ -1, ये 0 हो गया। F2 F-2 0 हो गया बच्चे, F0 0 होता है, ये आंसर हो गया बच्चा। अब जरा ये इसी का सेकंड पार्ट में, इसी का सेकंड पार्ट देखो बच्चे क्या अपने पास है, सेकंड पार्ट की बात करोगे, देख बच्चा अब एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा मुझे, एफ इनवर्स का जो ग्राफ होता है बच्चे सिमेट्रिक होता है y को x के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते बच्चे क्या, एक पॉइंट लिखता बच्चे, द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स x is always symmetric about the line y equals to x। इस लाइन से सिमेट्रिक होता है बच्चा, ध्यान रखना बच्चे आपका, हमने कहा ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स x इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। अब कुछ नहीं करना बच्चे, अब देख बच्चे क्वेश्चन 2 क्या अपने पास है, क्वेश्चन 2 देखो बच्चे, क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है बच्चे, ये अपने पास है। तो जरा सिंपल सी बात करता हूँ, जरा गौर से देखो तो अपन यहाँ पे ग्राफ का नेचर सपोज करो ग्राफ ऐसे आया, मान लो बच्चे ग्राफ ऐसे है बच्चे, तो आपका देखो तो सिमेट्रिक ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा इसके साथ, इस सिमेट्रिक ग्राफ जो बनेगा बच्चे तो यहाँ से बनाओगे आप, इसके साथ लोगे आप, दिस वन बच्चे, अब देखो बच्चे इसकी बात करोगे तो ये अपने पास 0 है बच्चा, ये अपने पास कहाँ था, ये 1 था बच्चे, x के वैल्यू 1, ये हो गया x का वैल्यू 2, तो ये हो गया अपने पास ग्राफ बच्चे, ये हो गया y का वैल्यू एफ एक्स। तो ये जो ग्राफ बनेगा ग्रीन वाला, ये बनेगा आपका y का वैल्यू एफ इनवर्स x। तो देखो बच्चे ग्रीन वाला बनेगा दिस बच्चे, तो ये अपने पास क्या हो गया, जरा देखो तो ये पॉइंट था अपने पास एफ एक्स के लिए x का बच्चे, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से हो गया बच्चे -1 में ये पॉइंट हो गया बच्चा, और -2 ये पॉइंट हो गया बच्चे, देखो तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ऐसे 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 ऐसे, जितना ये है उतना ही डिस्टेंस ये है बच्चा, जो डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस ये है, तो ये क्या हो गया, दिस प्लस दिस 0 एंड दिस प्लस दिस 0, ये 0 0, सो रिजल्ट हो गया 0, हाँ या ना, रिजल्ट हो गया 0, हाँ या ना। ग्राफ कैसे बना, ग्राफ हमने एक अननोन ग्राफ लिया बच्चे, ऐसे सिंपल ले लिया,
वाई को एफ एक्स का ग्राफ ले लिया बच्चे, और वाई को एफ एक्स का ग्राफ लिया, उसको वाई को एक्स के साथ सिमेट्रिक दिखा दिया, राइट ना। जितना ये डाउन है उतना ये अप है बच्चा, जितना ऊपर है उतना नीचे है, जितना नीचे उतना ऊपर होगा। अब आप बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, अब ये क्वेश्चन अपने पास आ गया, देख दो बच्चे क्या अपने पास है। तो इसकी बात करूंगा मैं, क्वेश्चन में क्या अपने पास है बच्चा, ये क्वेश्चन में अपने पास ऐसे ले लो। तो ये क्वेश्चन बच्चे देखो क्या बन रहा अपने पास क्वेश्चन में, दिस वन। अब यहाँ से लूंगा बच्चे क्या, आपका इन्वर्स चाहिए बच्चा, इन्वर्स चाहिए बच्चा, तो इन्वर्स जो भी चाहिए बच्चा, तो यहाँ से लिखूंगा बच्चे क्या, -1 लूंगा बच्चे, तो -x11, ये हो गया अपने पास, सब के सब माइनस में आ गया बच्चा, सब माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया, ये +25 आ गया। अब इसमें दोनों बात करते हैं बच्चे, अब इसकी बात करोगे, ये हो गया एफ एक्स फंक्शन ऑफ -x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 50 25 25 50 हो गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, पहले 1 चाहिए बाय द वे, अगर f1 है तो ये हो गया f-1, ये हो गया 50, सही है ना। अब बाय द वे बच्चे f1 कुछ दिया होता है इस क्वेश्चन में, सपोज करो इफ f1 गिवन होता है इस क्वेश्चन में 20, तो f-1 निकालना होता बच्चे, तो क्या करते, तो ये हो जाता 50 - 20, ये बनता 30, ये आंसर हो गया बच्चा। बट इस क्वेश्चन में तो कुछ और बोल रहा है बच्चे, देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ और बोला जा रहा है बच्चा। फिर से लिखता हूँ मैं ऐसे, फिर से लिख दिया बच्चे, देखो तो ग्राफ में ये। अब हमारे पास सही क्या बच्चा, अब अपने पास है इन्वर्स, अपने पास सही इन्वर्स। अब इसको उठाओ बच्चे, अब इसके साथ लीजिएगा यहाँ से पॉइंट बच्चे, दिस वन। अब यहाँ से इसको उठाओ, इसको लाओगे बच्चे ऐसे, प्लस में ये हो गया आपका एफ इनवर्स साइन 8π/7, राइट ना, राइट बच्चे। इसको हटा दो बच्चा यहाँ से हटा दो बच्चा, इसको हटाइएगा यहाँ से, एलिमिनेट कीजिएगा आप यहाँ से। अब देख दो बच्चे क्या करना, 8π/7 को लिख सकते हैं क्या, साइन पाई प्लस π/7, इसे लिख सकते हैं बच्चे क्या, 6π/7 को बच्चे पाई प्लस π/5 लिख सकते हैं बच्चे। अब इससे फायदा क्या हो गया, ये हो गया एफ इनवर्स साइन π/5, ये हो गया एफ इनवर्स साइन, ये साइन बच्चे क्या हो गया साइन में, ये हो गया माइनस में साइन π/5। इसकी बात करोगे एफ इनवर्स साइन π/7, एफ इनवर्स माइनस साइन π/7। अब चेक कर बच्चा, देखो से चेक करोगे, ये पार्ट इसके साथ 0, ये पार्ट इसके साथ 0, क्यों 0, फंक्शन हमारे पास ऑड है बच्चा, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये सब ऑड फंक्शन है बच्चे। तो क्वेश्चन में अपने पास क्या था, क्वेश्चन में, सॉरी ये नहीं, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कहाँ बच्चे, क्वेश्चन ये नहीं था बच्चे, क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन हो गया ये, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये है, राइट बच्चा, क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चे। देखो तो ये हमने अलग से लिखा बच्चे, तो 25 25 50 कुछ गिवन था क्या, कुछ गिवन था क्या, एफ इनवर्स एक्स देखो बच्चे क्या क्या, ये लिखेंगे 50 हो गया बच्चे, तो 50 हो गया, तो यहाँ से दिस का वैल्यू अपने पास 0 होना चाहिए था, तो ये अपने पास हो गया कट के हो गया 0, ठीक है ना। तो ये हो गया 50, क्वेश्चन में गलती है बच्चा, क्वेश्चन में गलती है, ये अपने पास नहीं होना चाहिए था, ये अपने पास नहीं होना चाहिए था, ये अपने पास नहीं होना चाहिए था, हाँ बच्चा ये क्वेश्चन में अपने नहीं होना चाहिए बच्चा। तो ये देखते बच्चा क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। इसे हटा दीजिए बच्चे, ये क्वेश्चन में इसको हटा दीजिएगा बच्चे, वो क्वेश्चन क्या था लिखता हूँ मैं, उसमें इन्वर्स नहीं यूज़ होगा, यहाँ क्वेश्चन वो सही है, वो क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास 2 पार्ट है क्या, 2 पार्ट है क्या, देखो तो पहले वाला में 2 पार्ट था क्या, अच्छा पहले वाला में 2 पार्ट था, तो वहाँ सही था बच्चे, वहाँ रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है बच्चा, यहाँ पे इन्वर्स है बच्चे, तो यहाँ कुछ नहीं करने का। तो ये अपने पास हो गया दिस वन 0, तो इसका वैल्यू क्या हो बच्चा, इसको हटा दीजिए आप, इससे हटा दीजिए बच्चे, इससे हटा दीजिए बच्चे, तो क्या हो गया बच्चे, तो ये पार्ट हो गया 0, सही है ना, ये पार्ट हो गया 0 बच्चे। अब इस पर क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, इसी पे क्वेश्चन लिखता हूँ VSQ, देख बच्चे VSQ क्या लिखा हमने, देख तो बच्चा क्या क्वेश्चन रहेगा, इफ fx इक्वल्स टू ax5 bx3 cx
plus 10 and if function of -2 equals to 7 तो फंक्शन ऑफ 2 चाहिए बच्चा, फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू चाहिए बच्चे। तो देख बच्चे यही क्वेश्चन था अपने पास। अब यहाँ से लिख बच्चे एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए एक्स 5 बी एक्स क्यूब सी एक्स प्लस 10 फंक्शन ऑफ -6 लिखोगे तो ये हो गया माइनस ए एक्स 5 बी एक्स क्यूब माइनस में बी एक्स क्यूब माइनस में सी एक्स प्लस डी। अब कुछ नहीं करने का बच्चा, देखो तो अब इसको ऐड कर दोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ -6 ये कैंसिल आउट ये हो गया आपका 20। अब कुछ नहीं करना बच्चे, एक्स का वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो गया आपका f2 अब प्लस f-2 दिस इक्वल्स टू 20। तो f2 कितना बच्चा, f-2 7 है बच्चे, ये 7 है तो f2 क्या हो गया, f2 हो गया आपका 20 - 7 ये हो गया आपका 13। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। ये हो गया आपका आंसर, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको फिर से, इस पे क्वेश्चन देता हूँ फिर से VSQ। अब देख बच्चा VSQ में अपने पास क्या करने का क्वेश्चन में, if fx equals to tan cube x plus log 1 - x upon 1 plus x, इसका मॉडल वैल्यू प्लस x e to the power x स्क्वायर प्लस 25, ये क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना। एंड इफ फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन ऑफ पाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पाई इक्वल्स टू दिया रहेगा बच्चे, कुछ आपके पास पाई नहीं, फंक्शन ऑफ कुछ बच्चे देखो तो फंक्शन में क्या लिखूंगा मैं, फंक्शन ऑफ 5 ये दिया रहेगा प्लस 20। तो फंक्शन ऑफ -5 का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, बताओ इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इफ फंक्शन ऑफ -3 इक्वल्स टू 30 या इक्वल्स टू 15 तो फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू चाहिए बच्चे, फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू चाहिए बच्चे। बताओ क्या करूँगा मैं, तो सोल्यूशन देख बच्चे, सोल्यूशन में क्या करेगा, कैसे बनेगा, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ लिख दो बच्चा, ये अपने पास हो गया। अब लिखोगे f -x की बात करोगे तो माइनस में tan क्यूब x माइनस हो गया बच्चा log 1 - x अपॉन 1 प्लस x -x e के पावर x स्क्वायर एंड प्लस 25। अब इसको ठीक कर बच्चा, इसे ठीक कर बच्चा, देखो तो क्या करने का। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, तो यहाँ से क्या करोगे, ऐड करोगे, ये साफ ये साफ ये साफ, ये बन जाएगा एफ एक्स, ये बन गया फंक्शन -x 25 हो गया 50। अब x का वैल्यू रखो बच्चे 5, x 5 रखोगे तो 5 प्लस फंक्शन ऑफ -5 इक्वल्स टू 50। f5 कितना बच्चे, f5 तो 20 है बच्चा, ये अपने पास 20 है, तो फंक्शन ऑफ -5 इक्वल्स टू 50 - 20 ये बनेगा 30, ये बन गया आपका 30, हाँ या ना, ये बन गया 30, हाँ या ना। नेक्स्ट देख बच्चे, इफ फंक्शन ऑफ -3 की बात करेगा तो देखो बच्चे, अब यहाँ लिखूंगा -3 है तो 3 माइनस फंक्शन ऑफ -3, ये बच्चे कितना हो गया बच्चे, फिर से देखो तो 25 ये 50 है बच्चा। फंक्शन ऑफ -3 कितना है, 15 है बच्चे, ये 15 है, ये 15 है बच्चा, इसको 15 लिखोगे। फंक्शन ऑफ 3 ये बनेगा 35। इट्स योर आंसर माय डियर, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, तो मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा, सही है ना। आप बच्चे नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे जरा देखो तो ये ऑड फंक्शन है क्या, ये तो क्वेश्चन अभी देखा था बच्चे, अभी क्वेश्चन देखा था। तो इसके साथ बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 0, और इसके साथ ये हो गया 0,
और ये तो 0 है ही, सो इसका आंसर क्या बच्चे, तो इसका आंसर हो गया अपने पास 0। ये हो गया बड़ा सा लड्डू। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चा, यहाँ लिखता हूँ मैं ताकि सेम क्वेश्चन नहीं रहे। यहाँ 1 लिख दिया, 1 लिख दिया बच्चे, अब थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये आंसर हो गया 0, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखते बच्चा क्या करने का। अब देखिए बच्चे बहुत शानदार क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन में अपने पास क्या बच्चे, इसको उठाइए आप यहाँ से लाओ बच्चे, ये अपने पास क्वेश्चन है दिस वन। और चलिए तो ऑड इवन का फॉर्म आ गया बच्चे, और चलिए ऑड इवन का फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो देखते बच्चा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ -x लिखोगे, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, और +25 हो गया। बिल्कुल सही बच्चे। अब इसको हटा दो आप, तो यहाँ से बनेगा क्या, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ -x, कैंसिल 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 कैंसिल, ये बनेगा 50। अब x का वैल्यू दे दो बच्चे यहाँ से। अब x का वैल्यू दोगे फंक्शन में, log ऑफ 2 है, 3 है, बेस 10 है, ठीक है बच्चा, ये वैल्यू है। तो यहाँ से हो गया आपका, देखो तो बच्चे क्या इसकी बात करोगे, तो ये बच्चे देखो क्या बना आपका, ये वैल्यू अपने पास क्या है बच्चा, देखो गौर से, ये अपने पास वैल्यू, ये वैल्यू बच्चे अपने पास क्या है, ये वैल्यू 10 है बच्चा। अब देखते बच्चे क्या हो गया, एफ ऑफ लॉग ऑफ 3 बेस 2, दिस बच्चे इसको लिख सकते हैं क्या, ये उसका उल्टा करोगे बच्चे तो माइनस बाहर आ गया, बेस 10 है, यहाँ हो जाएगा log 2 बेस 3 हो गया बच्चे। इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, देख तो बच्चा ये प्लस है और माइनस है, सेम चीज़ हो गया। तो यहाँ से अपने पास हो गया फंक्शन ऑफ log ऑफ 2 बेस 3 बेस 10, अब प्लस फंक्शन ऑफ माइनस log ऑफ 2 3 बेस 10, सही है बच्चे। तो ये अपने पास देखो तो क्या बनेगा क्वेश्चन में, ये अपने पास बनेगा 10 क्या हो गया 10, ये क्या, सॉरी क्या बच्चे 50 है आपके पास, ये 50 है बच्चे। अब इसे देखो तो कैसे बनेगा, हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये बन गया आपका 50। अब इसका देख वैल्यू बच्चे, इसका वैल्यू 10 अपने पास है, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ माइनस log 10 ऑफ log 2 बेस 3, दिस इज 40 नाउ, दिस इज योर आंसर माय डियर, हाँ या ना, इज इट ओके, इज इट ओके बेटा। तो देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, मैं चाहता हूँ इसको बनाइए, हु विल डू फर्स्ट डायरेक्टली, किसका पहले बनता है देखो तो देख बच्चे बिल्कुल सही है बच्चा, यहाँ से एफ ले आओ, -x, तो माइनस में ax 5 माइनस bx³ माइनस cx प्लस d, ऐसे लिखोगे बच्चे, ये साफ, ये साफ, ये साफ। अब ये बन जाएगा fx, और ये बन गया फंक्शन -x, 10 हो गया 20। अब देख बच्चे x के प्लेस पे x के प्लेस पे 5 रखोगे, तो ये हो गया आपका -5, ये बन गया 20, f5 कितना बच्चे, -5 कितना 8 है, ये 8 है बच्चा, ये 8 है बच्चा, f5 कितना हो गया, f5 हो गया 12, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया बच्चे। देखिए तो कितना शानदार क्वेश्चन था। अब इसे आप बताओ क्या करोगे, देख तो बच्चा जरा देखो गौर से, ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है, और ये भी आपका ऑड फंक्शन है बच्चा। तो इसका आंसर करोगे तो ये पार्ट इसके साथ 0, और ये पार्ट इसके साथ 0, और ये खुद 0 है, ठीक है ना। तो टोटल सम अपने पास हो गया लड्डू, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा। तो मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। अब आइए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, अब ये पैटर्न आ गया बी, इसमें क्या करना, अब यही आ गया बच्चे, इन्वर्स का बात करूँगा मैं। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में कैसे बनाओगे सोल्यूशन, देख बच्चा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, gx भी इन्वर्स ऑफ fx, तो gx भी इन्वर्स ऑफ fx का मतलब g ऑफ fx, ये बराबर x हो गया बच्चा। अब इसका dc चाहिए, g डैश चाहिए बच्चा, तो ये हो गया आपका क्या, देखो तो ये क्या हो गया बच्चे, तो ये अपने पास हो गया g डैश fx इंटू f डैश x, दिस इक्वल्स टू 1। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो ये बनेगा आपका g डैश fx इक्वल्स टू 1 बाई एफ डैश एक्स, सही है। अब देखो बच्चे g डैश में अपने पास f डैश एक्स भी चाहिए बच्चा, तो यहाँ से f डैश निकाल लो आप, f डैश निकालोगे तो 17 इंटू एक्स पावर 16, 11 इंटू एक्स पावर 10
8 इंटू एक्स पावर 7 प्लस 2 है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब आपको चाहिए बच्चे क्या, जी डैश 1 चाहिए बच्चा, तो जी डैश 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो ये 1 कब होगा, जब आपका एफ का वैल्यू 0 होगा। चेक करो तो सही है क्या, एक्स 0 दोगे तो 1 आएगा क्या, एफ 0 1 हो रहा है ना, एफ बच्चे एक्स 0 दोगे 0 0 0 0 1 हो गया बच्चे। तो ये अपने पास हो गया, जहाँ पे 0 है बच्चे वहाँ एफ डैश 0 लिख दोगे। एफ डैश 0 कितना बच्चे, एफ डैश 0 क्या हो गया, ये बन गया आपका 2 ना, हाँ 2 बना बच्चे, ये बन गया आपका 1/2 बन गया बच्चे, बिल्कुल सही है। एफ डैश 6 चाहिए बच्चा, तो यहाँ जी डैश 6 चाहिए, तो 6 कब बनेगा, जी डैश ये बनेगा F1। देखो बच्चे 1 रखोगे तो 6 बनेगा, 1 2 3 4 और 6 हो गया बच्चे, एफ डैश 1 हो गया बच्चे। तो ये हो गया आपका एफ डैश 1, एफ डैश 1 करेंगे बच्चे तो देखो तो क्या बनेगा बच्चा, देखो तो ये बनेगा 1/एफ डैश 1 की बात करोगे तो 17 19 19 38, ये बन गया 38। आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए जी डैश 1/जी डैश 6। तो जी डैश 1 कहाँ बच्चे, जी डैश 1 कहाँ है, जी डैश 1 हाफ है बच्चा, ये हो गया हाफ, और ये क्या है 1 ऊपर हो गया 38, कैंसिल, ये बन गया 19, आंसर हो गया आपका 19, ये आपका आंसर हो गया। वहाँ लिखे रहेगा ऑप्शन में दिस इक्वल्स टू ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, या कुछ लिखा रहेगा बच्चे ऐसे। इसे देखिए कैसे बना आपने, किसी बच्चे ने बना लिया, देखिए इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, अब आपका आ गया डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आ गया। क्वेश्चन में क्या बच्चे, जी बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो जी डैश 2 चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का, तो यहाँ लिखूंगा मैं जी ऑफ एफ एक्स दिस इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि जी बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स है बच्चा, ये भी होगा, या ये भी लिख सकते थे आप एफ ऑफ जी एक्स, ये भी लिख सकते थे एक्स, बट आपका इसकी ज़रूरत नहीं है। इस ज़रूरत किसकी है, इसकी ज़रूरत है क्वेश्चन में जी डैश चाहिए, तो ये चाहिए बच्चे आपका फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, सो जी डैश एफ एक्स 1/एफ डैश एक्स। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, तो जी डैश क्या चाहिए बच्चा, जी डैश 2 चाहिए, तो जी डैश 2 चाहिए, तो क्या हो गया, एक्स कितना दोगे, एक्स 1 दोगे, इसका मतलब F1 हो गया बच्चा, ये बन गया 1/एफ डैश 1। अब यहाँ से हो गया बच्चे 3 + 5 8 हो गया बच्चे, तो 1/8 हो गया, ये आंसर हो गया बच्चा। चेक करोगे, इसको डैश निकालोगे, एफ डैश एक्स, ये हो गया 3x² प्लस 5x4, 1 दोगे तो क्या हो गया 8 हो गया, हाँ या ना, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चा। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 3, हु विल डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते बच्चा बनेगा क्या आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, हु विल डू फास्ट बच्चे, आई एम जस्ट नोटिंग योर नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस बच्चे, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, हु विल डू फास्ट। देखिए 12th के बच्चे कितना स्मार्ट होते जा रहे हैं, ये 12th का क्लास का बैच है, कितना स्मार्ट हो रहा बच्चा। अभी मार्च शुरू ही हुआ बच्चे, आपका इस लेवल आपका कितना अपलिफ्ट हो गया। यही मज़ा होता है अच्छे टीचर से पढ़ने का। और बाकी बच्चे जून जुलाई में होश में आएंगे, एक क्वेश्चन उनको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ऑल ऑफ यू आर टॉपर्स इन योर अकेडमी बच्चे, आप सारे बच्चे अपने अपने अकेडमी में टॉप पोजीशन में रहेंगे, ठीक है ना। अब देख बच्चे, अब इसको क्या करोगे, आ जा बच्चा, पहले एफ डैश निकाल लो, काम पड़ेगा ही काम पड़ेगा। एफ डैश हो गया आपका 1 + 3x² प्लस 5x4 डॉट 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 प्लस 99x⁴98, ये हो गया बच्चे। अब क्या चाहिए बच्चा, देखो तो जी डैश 50 दिया हुआ है अपने पास, और यहाँ जी एक्स भी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स है बच्चा, ये हो गया आपका जी ऑफ एफ एक्स, ये बोला गया एक्स। अब यहाँ से ठीक करोगे तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1। अब ये बनेगा जी डैश एफ एक्स, ये बनेगा 1/एफ डैश एक्स। अब देख बच्चा, जी डैश आपको चाहिए 50 चाहिए बच्चा, तो 50 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हो गया जी डैश 50 कैसे आएगा बच्चे, तो देख तो बच्चे आपका एफ कितना दोगे, 1 दोगे तो बात बन जाएगी क्या, F1 देंगे बच्चा, तो ये हो गया अपने पास 1/एफ डैश 1, एफ डैश 1 देंगे
तो देखो बच्चे 135 अप टू 99 है बच्चा। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका G-50 इक्वल टू 1/1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 अप टू 99, ये हो गया। और ये होता है 1/50 टर्म है, इसका स्क्वायर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया 1/2500, ये आंसर हो गया बच्चे। बोलिए अब उसमें PNC लगा देगा कि सम ऑफ डिवाइजर निकालो, कुछ और निकालो, कर सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन देख बच्चे क्या है। G-3 है बच्चा, G' चाहिए, GX बी द इनवर्स ऑफ FX, GX बी द इनवर्स ऑफ FX है बच्चा। G ऑफ FX इक्वल टू X। सो यहाँ से क्या करो बच्चा, G'(FX) F'(X) इक्वल टू 1। अब इसको ठीक करेगा तो ये बनेगा G'(FX) 1/F'(X). आपको चाहिए क्या बच्चे, G'³ चाहिए बच्चा। देखो तो G' में E³ चाहिए बच्चा। ये कैसे आएगा, G' में A³ कैसे आएगा बच्चे, x 1 दोगे, x का वैल्यू 1 दो बच्चे, F1 देखो बच्चे क्या हो गया, ये हो गया आपका F'(1). F1 लिखो बच्चे, तो F1 हो गया e⁻3, बिल्कुल सही है बच्चा, e⁻3। तो ये हो गया F'(1). तो ये हो गया F'(1) की बात करोगे तो वहाँ से वैल्यू दोगे तो ये हो गया e⁻x³ प्लस x² प्लस x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 1। x का वैल्यू 1 दे देना है बच्चा, x का वैल्यू 1 दे देना है बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या हो गया, ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया e⁻3, यही आंसर हो गया बच्चे। बोलो दिस इज द आंसर माय डियर, हाँ या ना। ऊपर हो गया 6, 6y हो गया e³, सही है ना, सही बच्चे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बड़ा शानदार, जानदार, वफादार। अब देख बच्चा क्या करोगे, Gx भी इन्वर्स ऑफ FX है, कुछ नहीं करने का बच्चे। देखो तो Gx इन्वर्स है बच्चे FX का, F' हमारे पास यूज है बच्चा, F' इस बार यूज हो रहा है हमारे पास, दिस वन। तो यहाँ से लिखूंगा बच्चे, अच्छा G' है तो G है G ऑफ FX, ये x है बच्चा। यहाँ से लिखोगे G'(FX), ये चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए बच्चा। देखो तो इंटू F'(X) इक्वल टू 1, ये नहीं चाहिए बच्चा। आपको क्या चाहिए इस बार चाहिए F ऑफ Gx इक्वल टू x। ये हो गया F'(Gx) इंटू हो गया G'(X) इक्वल टू 1। अब देख तो बच्चा क्या हो गया, F'(Gx) 1/G'(X), बिल्कुल सही बच्चा। तो G'(X) का वैल्यू गिवन है बच्चा। तो देख तो बच्चे G'(X) का वैल्यू लो गिवन है बच्चा। F' क्या बच्चे, F'(Gx), Fx हमारे पास ये है बच्चे, Fx हमारे पास ये है बच्चा। तो Fx हमारे ये हो गया अपने पास Gx, तो Gx इसके प्लेस पे आ गया 1/1 प्लस x के प्लेस पे आ गया Gx पावर n, ठीक है बच्चे। ये कंडीशन आ गया अपने पास, और ये अपने पास आ गया 1/G'(X). ये तो सही हो गया बच्चे। तो देखो तो G' आ गया क्या, इसका मतलब हो गया G'(X) का वैल्यू 1 प्लस Gx⁻n, ये आंसर हो गया। चेक करो है कि नहीं, ये आंसर आ गया बच्चा। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, मज़ा आ रहा है ना सबको, सही है सबका, गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देख बच्चे यहाँ G'(1) चाहिए बच्चा, G'(1) चाहिए मतलब Fx अंदर चाहिए, Fx गिवन है बच्चा। तो मर्जी हो तो F' निकाल लो, काम पड़ेगा ही। तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा e⁻x/2 अपॉन हाफ आ गया बच्चा, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट आता है बाहर। अब देख तो बच्चे क्या बोलोगे, ये हो गया G ऑफ Fx इक्वल टू x। सो G'(Fx) इंटू F'(X), ये 1 हो गया बच्चा। तो यहाँ हो गया G'(Fx), Fx के प्लेस पे 1 चाहिए बच्चा, Fx के प्लेस पे 1 चाहिए। तो ये हो गया G'(F) दो बच्चे, x क्या दोगे, x 0 दोगे तो बन जाएगी बात, यहाँ बात बन जाएगी बच्चे। दिस इक्वल टू क्या हो गया 1/F'(X), तो ये हो गया 1/F'(1) हो गया बच्चा। 1/F'(1) की बात करोगे तो क्या बनेगा बच्चा, देखो तो
एफ डैश वन, तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू ई का पावर हाफ, ये बन गया बच्चे एक्स 1/2 हो गया, तो ये हो गया आपका दिस वन, तो यही आंसर हो गया बच्चे। तो देखो तो क्या हो गया 2/4 प्लस रूट अंडर ई दिस वन, ये आंसर हो गया। बोलो तो G'1 चाहिए था, G'1 आंसर आ गया, हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मजा? इसको बोलते हैं अप्लीकेशन ऑफ इफ इनवर्स फंक्शन, अप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब देखो बच्चे, अब क्या करोगे, जी ऑफ दिस बच्चे दिया हुआ गेन है, तो यहाँ से इसको ठीक कर बच्चा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे पहले, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो -4 इंटू ई टू द पावर 1 - 6 बाय दिस और -1/2 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स, ये बन गया 1। अब देखते तो बच्चे क्या बनेगा, तो ये बनेगा जी ऑफ एफ एक्स, एक्स हो गया बच्चे, तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स दिस इक्वल टू 1। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, जी डैश एफ एक्स की बात करोगे, एफ एक्स हमारे पास कहाँ है बच्चा, देखो तो अपने को ये चाहिए -7/6 है बच्चा, तो ये क्या हो गया, ये चाहिए बच्चे, देखो तो क्या हो गया, जी डैश एफ में क्या रखेंगे ऐसा, एफ में ऐसा क्या रखें बच्चे, एक्स में ऐसा क्या रखें बच्चे, देखो तो यहाँ से लिख दो पहले, अच्छा रहेगा, जी डैश एफ एक्स 1/f डैश एक्स, सही है ना? अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, तो जी डैश एफ की बात करोगे तो यहाँ से 1 दूंगा, क्या 1 दूँ क्या, एक्स अगर 1 दोगे बच्चे तो यहाँ बन गया -4, ये हो गया 1, ये हो गया 1/3, 1/2 और 1/2 हो गया, तो ये हो गया -2, ये हो गया -2 प्लस 5/6, 12/7 -7/6 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चा। तो ये क्या अपने पास आ गया, F1 आ गया बच्चा, ये हो गया F1, ऐसे ले लो, तो ये बन गया 1/f'1 राइट। अब इस f'1 का वैल्यू दे दो बच्चे, f'1 का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, 1/-4 इंटू, तो -1 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 2 हो गया बच्चा, देखो तो ये बन गया आपका 2, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है ना, और 1 दोगे बच्चा तो ये हो गया 0, तो ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 1/3 दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चे। बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल बच्चे? हाँ या ना बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, देख तो बच्चा क्या करने का, सॉल्यूशन में जी एक्स हमारे पास गिवन है बच्चा, तो जी ऑफ एफ एक्स ये हो गया एक्स, सो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बच्चे, यहाँ से बनेगा जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1/f डैश एक्स। कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, अब आपको चाहिए क्या, जी डबल डैश 0 चाहिए बच्चा, तो पहले निकालो बच्चे, जी डबल डैश 0 चाहिए, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, जी डैश डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू -1/f डैश एक्स का होल स्क्वायर, इंटू ऊपर हो गया एफ डबल डैश एक्स, सही है ना। ये बन गया बच्चे जी डबल डैश एफ एक्स, ये बन गया माइनस में एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब। अब देखो बच्चे क्या बनेगा अपने पास, जी डबल डैश 0 चाहिए बच्चा, जी डबल डैश 0 चाहिए बच्चा, ये 0 चाहिए बच्चा, तो ये हो गया जी डबल डैश एफ की बात करोगे, एफ क्या लिखोगे, एफ 0 हो गया, एफ हो गया 0, दिस इक्वल टू क्या बनेगा, अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, यहाँ से ठीक कर बच्चे, देखो तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा अपने पास माइनस में 0 एंड अपॉन एफ डैश 0 का होल क्यूब। अब उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार और देखना पड़ेगा क्या अपने पास आ रहा है। तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, सही है, बिल्कुल सही बच्चे। अगेन डबल डिफ्रेंशिएट कर दो,
डबल डिफ्रेंशिएट करो बच्चे, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये बना बच्चे। अब इसका वैल्यू दीजिए आप, इसका वैल्यू दीजिए बच्चे, तो g डबल डैश 0, ये बन गया माइनस में f डबल डैश 0 की बात करेंगे तो ये बन गया 1, आई एफ डैश 0 की बात करेंगे तो ये भी अपने पास हो गया 1, आंसर हो गया -1, हाँ या ना, आंसर हो गया -1, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, लग रहा है टफ, क्या भाई निहारिका आ रहा बच्चे, काव्या, निहारिका, समेरा, दक्ष, इज इट ओके बेटे, सत्यम, ठीक है बेटे। मैंने पहले कहा था बच्चे, जब तक हमारा आपका कोचिंग में अप्रैल मई में शुरू होगा कुछ विशेष फंक्शन वगैरह, तब तक हम लोग मई तक में आधा कैलकुलस ख़त्म किए रहेंगे, मई एंड तक में हमारा आधा कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा। इज इट ओके बेटा? सो गुड नाइट माय डियर, गुड नाइट, सी यू।